this historic day when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations. मेरी तो तमन्ना जी थी, मेरी तो आशा जी, ईश्वर से प्रार्थना जी कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद। महात्मा गांधी ने कहा था, आँख के बदले आँख एक दिन दुनिया को अंधा कर देगी। लेकिन 30 जनवरी 1948 को गोलियों की एक बरसात ने उनकी ही ज़िंदगी ख़त्म कर दी और गोली चलाने वाला था एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच ने भारत की आत्मा तक को हिला कर रख दिया, पूरे भारत का इतिहास बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसके बारे में आपने कहीं न कहीं जरूर सुना होगा, नाथूराम गोडसे। And in the courtroom of the Red Fort begins the trial of Mahatma Gandhi's assassin, Nathuram Vinayak Godse. तो चलिए जानते हैं उनका बचपन, उनके विचार, गांधी जी से विवाद, हत्याकांड और उसके बाद भारत पर पड़ने वाला असर। नाथूराम गोडसे का असली नाम रामचंद्र विनायक गोडसे था और उनका जन्म 19 मई 1910 को बारामती, पुणे, महाराष्ट्र के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम विनायक राव गोडसे था जो एक दल पालक थे और उनकी मां लक्ष्मीबाई एक गृहिणी थी। नाथूराम गोडसे के 3 भाई पैदा हुए जो कि बचपन में ही गुजर गए, लेकिन उनकी बहन जिंदा रह गई और इसी के चलते उनके माँ बाप के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ कि अगर नाथूराम को लड़कियों के जैसे रखा जाए और उनके जैसे पाला जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है। इसीलिए बचपन से ही उनको लड़कियों के जैसे पाला गया, उनकी नाक में नथ पहनाई गई और इसी वजह से उनका नाम पड़ा नाथूराम। नाथूराम गोडसे ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई बारामती में की और फिर वो पुणे आ गए। कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई उन्होंने हिंदी मीडियम में पूरी की, बाद में उन्होंने इंग्लिश मीडियम लिया, लेकिन कक्षा 10वीं में वो असफल रहे। पढ़ाई में वो हमेशा एवरेज ही थे, लेकिन राष्ट्रवादी विचारों की तरफ उनकी बहुत रुचि थी। पढ़ाई को छोड़ने के बाद उन्होंने राष्ट्रवादी चिंतन की तरफ मुख किया और आरएसएस ज्वाइन की। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत में एक हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रमुख संगठन है जिसका मूल उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित रखना है। युवावस्था से ही नाथूराम गोडसे आरएसएस की शाखा जाने लगे और बहुत ही जल्द वो एक प्रमुख स्वयंसेवक बन गए। बाद में गोडसे ने हिंदू महासभा ज्वाइन की, जहां उनका रुझान और मजबूत हुआ। यहीं पर उन्होंने अग्रणी हिंदू महासभा की एक पत्रिका को एडिट करना शुरू किया। वो पूरे दिल से अपने दार्शनिक नेता विनायक दामोदर सावरकर से पूरी तरह प्रभावित थे और सावरकर की हिंदुत्व विचारधारा गोडसे की सोच बन गई। लेकिन आरएसएस और हिंदू महासभा के बीच संबंध बहुत ही अच्छे और अति प्रवाही थे। गोडसे के आरएसएस के संबंध पर आज भी विवाद है और आरएसएस ने आधिकारिक रूप से ये कहा है कि गोडसे ने आरएसएस को छोड़ दिया था, लेकिन कई लेखकों और गोडसे के घर वालों तक का कहना है कि अंत समय तक गोडसे संगठन से जुड़े रहे। अब समय आता है 1947 का। When India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations. भारत आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी एक बड़ी तकलीफ के साथ आई। भारत का विभाजन, लाखों लोगों की जान गई, खून खराबा हुआ और करीबन 1.5 करोड़ लोग अपना घर बार छोड़कर दर दर भटकने लगे। गोडसे मानते थे कि गांधी जी की मुस्लिम प्रेमी नीतियां ही विभाजन का कारण बनी हैं। उनको लगता था कि गांधी जी पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे हैं और हिंदू समाज के हितों को अनदेखा कर रहे हैं। वो खुलेआम गांधी जी की नीति से गुस्सा थे और समझते थे कि गांधी, नेहरू और दूसरे नेता हिंदुओं को कमज़ोर बना रहे हैं। गोडसे की गांधी जी के खिलाफ नफरत बहुत सालों तक बनी रही। मई 1944 में उन्होंने गांधी जी को चाकू से मारने की कोशिश की, जिसमें 15 से 20 युवा शामिल थे, लेकिन भीड़ की वजह से गांधी जी तक वो नहीं पहुंच पाए और गोडसे पकड़े गए। पर गांधी जी ने उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनवाया, जिससे वो छूट गए। हत्या के पहली कोशिश में असफल होने के बाद भी गोडसे नहीं रुके और सितंबर 1944 में सेवाग्राम से मुंबई जा रहे गांधी जी के मार्ग को रोका और फिर उनको मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी गोडसे गिरफ्तार नहीं हुए और गांधी जी ने कोई केस नहीं बनवाया। इसके बाद भी गोडसे के विचारों में कोई बदलाव नहीं आया और उनकी नफरत और जुनून और गहरा होता गया। दिसंबर 1947 आते आते भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर पर बहस शुरू हो गई। इस समय नेहरू सरकार ने पाकिस्तान को दिया जाने वाला धन रोक दिया, लेकिन गांधी जी ने इस फैसले का विरोध किया और 13 जनवरी 1948 से वो अनशन पर बैठ गए। नेहरू सरकार पर इस अनशन का बहुत दबाव बना,
और उन्होंने अपना फैसला पलटा और पाकिस्तान को पैसा दिया जाने लगा। गोडसे और उनके सहयोगी मानते थे कि गांधी जी सरकार पर दबाव डालकर भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हिंदू समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसी विचार ने गोडसे और उनके साथियों को आखिरी कदम लेने पर मजबूर किया। गोडसे को पता लगा कि गांधी जी आजकल नई दिल्ली के बिरला भवन में रोज शाम को 5 बजे सभा करने जाते हैं। गोडसे ने अपने सभी साथियों के साथ मिलकर विचार किया कि गांधी जी को कैसे मारा जाए। नारायण आप्टे और बाकी सभी साथियों के साथ मिलकर वो नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। गोडसे ने नारायण आप्टे के साथ मिलकर एक बरेटा 1934 पिस्टल पूरे 500 रुपये में खरीदी, जिसका सीरियल नंबर था 606824। बरेटा 1934 पिस्टल उस समय किसी को भी आसानी से नहीं मिलती थी, लेकिन गोडसे की नफरत और सावरकर के साथ ने उनके सभी मुश्किलों को आसान कर दिया। बरेटा 1934 एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है, जिसे साल 1934 में इटली में बनाया गया था और ये एक बार में 7 राउंड गोलियां फायर करती है और इसका सबसे ज़्यादा उपयोग वर्ल्ड वॉर 2 में किया गया था। ये पिस्तौल उस समय के हिसाब से काफ़ी मजबूत, भरोसेमंद और आसान रखरखाव वाली मानी जाती थी, जिसको कहीं भी आसानी से छुपाया जा सकता है। नई दिल्ली पहुंचने के बाद गोडसे और नारायण आप्टे ने बिरला भवन के आसपास की जगह का मुआयना किया और गांधी जी को मारने का समय तय किया। और 29 जनवरी की शाम को जब गोडसे और आप्टे बिरला भवन पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि गांधी जी आज शाम की सभा में नहीं आने वाले। और उसी रात को आप्टे ने गोडसे से कहा कि मेरा मन घबरा रहा है और हम इस योजना को यहीं छोड़ देते हैं। लेकिन गोडसे के अंदर भरी हुई नफरत ने उसकी इस बात को सिरे से नकार दिया और दिन आया 30 जनवरी 1948 का। 30 जनवरी 1948 की शाम को रोज़ की तरह जब गांधी जी बिरला भवन सभा करने पहुंचे, गोडसे भीड़ में से आगे आए, झुक करके प्रणाम किया, पिस्टल निकाली और पॉइंट ब्लैंक रेंज से 3 गोलियां गांधी जी को मारी। गांधी जी वहीं ज़मीन पर गिर गए और उनके मुंह के आखिरी शब्द थे, हे राम। और इसके बाद सब शांत हो गया। गोडसे को तुरंत पकड़ लिया गया। उनका ट्रायल आज़ादी के बाद सबसे बड़ा चर्चित केस बन गया। गोडसे ने कोर्ट में 150 पन्नों का अपना बयान दिया, जो कि पूरे 5 घंटे चला। उन्होंने कहा, मैंने किसी के दबाव में आके ये काम नहीं किया है, मैंने अपने विचारों के लिए ये कदम उठाया है। गांधी जी की हत्या में नारायण आप्टे भी शामिल थे, इसीलिए गोडसे और आप्टे दोनों को फांसी की सज़ा मिली और उनके बाकी सभी 6 साथियों को उम्र कैद। 15 नवंबर 1949 को अंबाला केंद्रीय कारागार में गोडसे और आप्टे को फांसी दे दी गई। गोडसे और आरएसएस या हिंदू महासभा के संबंध पर आज भी भरपूर मतभेद है। गोडसे कोर्ट में कहते हैं कि मैंने आरएसएस छोड़ दिया था, पर पुलिस स्टेटमेंट और कई लेखकों जैसे धीरेन्द्र झा और परिवार वालों के हिसाब से गोडसे ने संगठन नहीं छोड़ा था। गोडसे ने फांसी से पहले अपने अंतिम समय में आरएसएस की प्रार्थना पढ़ी, जिसे कई लोग कहते हैं कि उनका संबंध संगठन से अंत तक था। आरएसएस के नेता गोडसे को संगठन से अलग बताते हैं। आरएसएस नेता एमएस गोवलकर ने गांधी जी की हत्या को दुखद और गोडसे को इविल जीनियस बताया था, पर आज भी कई हिंदू राइट विंग्स के लोग गोडसे को हीरो मानते हैं। 2015 में एक बीजेपी शख्स ने गोडसे को देशभक्त बोल दिया था, जिस पर पूरे देश में बहुत विरोध हुआ। आज भी गोडसे की सोच गांधी जी के सौहार्द और भारत की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा पर समाज में विवाद और बहस जारी रहती है। गोडसे एक शर्मीले व्यक्ति थे, टेलर का भी काम किया, फल बेचा, पत्रकार बने, लेकिन राष्ट्रवादी जुनून के चलते उन्होंने अंधेरे रास्ते को चुना। उनका जीवन ये साबित करता है कि बहुत गहरी विचारधारा देश को कितना भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी नाथूराम गोडसे की पूरी कहानी। एक ऐसा व्यक्ति जिनको कुछ लोग देशभक्त मानते हैं और कुछ उनके काम की पूरी तरीके से निंदा करते हैं। उनकी कहानी हमारे भारत के इतिहास की एक बहुत ही कठिन और पीड़ादायक पाठ रहा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसे किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। हमारा इतिहास, हमारा सच। धन्यवाद।